हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग एडवांस मैथ में मेंसुरेशन को पढ़ रहे थे। मेंसुरेशन में आपको 2D पढ़ा रहे थे। 2D में हम लोग त्रिभुज को स्टार्ट किए थे। त्रिभुज में हम लोग 3 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज आपको पार्ट 4 मिलेगा। चलिए हम लोग पार्ट 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नहीं होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए आज हम लोग पार्ट 4 में स्केलेन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज के बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूले को देखेंगे। इसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे स्केलेन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज। देखिए किसी भी त्रिभुज का अगर हमें एरिया निकालना होगा तो उस एरिया का हाइट और बेस दिया होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। इसके सामने की भुजा को ए, इसके सामने की भुजा को स्मॉल ए, इसके सामने की भुजा को स्मॉल सी। तो यहाँ पे ये त्रिभुज का क्या है, हाइट है। एडी क्या है, हाइट है। तो इसका एरिया 1/2 बेस। बेस कितना है, ए है, और इनटू क्या, हाइट। ऊंचाई क्या है, एडी, या एडी मतलब क्या, एच। क्लियर है। तो यहाँ पे किसी भी त्रिभुज में अगर हाइट और बेस दिया होगा तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है। अगर हमें त्रिभुज का हाइट नहीं दिया जाएगा तो उसका एरिया क्या होगा, देखिए एरिया बराबर √अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर है। ये चीज आप पढ़े होंगे 10th में। ये स्केलेन ट्रायंगल का बेसिक फॉर्मूला है। देखिए इसके सामने की भुजा को ए, इसके सामने की भुजा को बी, इसके सामने की भुजा को सी। स्केलेन ट्रायंगल का सभी भुजा क्या होता है, अलग अलग होता है। ए बी और सी सभी भुजा अलग अलग है। क्लियर है। अगर इसका पेरीमीटर बोला जाए तो a प्लस बी प्लस सी होता है। अगर इसका सेमी पेरीमीटर बोला जाए यानी अर्ध परिमाप बोला जाए तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। अगर तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप निकलेगा। क्लियर है। इसी में आपको स्केलेन ट्रायंगल में ही एक अगला पॉइंट आता है, जे यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त हो तो उस वृत्त का रेडियस क्या होगा, रेडियस बराबर डेल्टा बाई एस होगा। उस त्रिभुज के तीनों भुजाएं वृत्त के परिधि को स्पर्श कर रही होगी। ये तो पता होगा कंसेप्ट आप लोगों को। देखिए यहाँ पे ए बी, बी सी और ए सी क्या है, तीनों परिधि से टच हैं। क्लियर है, वृत्त के परिधि से टच हैं। तो देखिए किसी भी विषमबाहु त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त हो तो उसका नाम क्या है, अंतःवृत्त। अगर बाहर है तो बाह्य वृत्त। क्लियर है। तो यहां पे देखिए अंतःवृत्त का रेडियस यानी त्रिज्या बराबर क्या होगा, डेल्टा बाई एस। जहां डेल्टा क्या है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। आप इसको चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। ये चीज हम प्रूफ सारी चीज ज्योमेट्री में कराएंगे, लेकिन यहाँ पे इसको प्रूफ करके हम आपको दिखा दे रहा हूं। आसान पॉइंट है। देखिए यहाँ पे ये विषमबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है। तो वृत्त का ये क्या होगा, सेंटर होगा। सेंटर से अगर हम परिधि पे मिलाएंगे ये रेडियस का काम करेगा। आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच यानी स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। ये भी आपका सेंटर ही है। सेंटर से अगर परिधि पे मिलाएंगे तो ये भी रेडियस का काम करेगा। यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये भी आपका सेंटर है तो सेंटर से परिधि पे मिलाएंगे तो ये भी आपका क्या होगा, रेडियस का ही काम करेगा और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है। तीनों रेडियस जहां पे मिलते हैं उनको क्या बोला जाता है, इन सेंटर बोला जाता है, अंतः केंद्र बोला जाता है। क्लियर है। तो देखिए आप यहां पे प्रूफ कर सकते हैं ना, 3 त्रिभुज बन रहा है। इसका नाम आप आई दे दीजिए क्योंकि तीनों सेंटर जहां पे मिल रहे हैं उनका नाम इन सेंटर होता है। तो यहां पे त्रिभुज बी आई सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए आई सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए आई बी का क्षेत्रफल, अगर तीनों को जोड़ देंगे तो कंप्लीट त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकल जाएगा। क्लियर है। तो देखिए यहां पे हम क्या कर दे रहा हूं, त्रिभुज बी आई सी का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज बी आई सी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो देखिए त्रिभुज बी आई सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 बेस। इसके सामने की भुजा को आप ए मान लीजिए, इसके सामने की भुजा को आप स्मॉल बी मान लीजिए, इसके सामने की भुजा को आप स्मॉल सी मान लीजिए। क्लियर है। तो देखिए यहां पे त्रिभुज बी आई सी का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस। बेस कितना है, ए है, और हाइट, हाइट तो आपका रेडियस का ही काम कर रहा है। देखिए तो यहां पे प्लस त्रिभुज ए आई
सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए आई सी का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज ए आई सी का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 बेस, बेस तो आपका बी है, और हाइट, हाइट तो आपका रेडियस ही कर रहा है, हाइट का काम रेडियस कर रहा है, प्लस यहां पर देखिए त्रिभुज ए आई बी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 बेस, बेस कितना है सी है, और हाइट, हाइट का काम कौन कर रहा है रेडियस कर रहा है। अब बराबर क्या डेल्टा, डेल्टा मतलब क्या त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, कंप्लीट त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकल जाएगा, अंदर वाले तीनों त्रिभुज को जोड़ देंगे तो क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे आर, यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी आर कॉमन आ रहा है, तो आर को कॉमन काट ले रहा हूं, 1/2 में ए से गुणा करेंगे a/2 प्लस यहाँ पे 1/2 में b से गुणा करेंगे तो b/2 प्लस 1/2 में c से गुणा करेंगे तो c/2 बराबर डेल्टा, डेल्टा मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। यहां से देखिए रेडियस, यहां पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2a + b + c/2 बराबर क्या डेल्टा। तो अब बताइए a + b + c/2 को हम क्या समझते हैं, अभी हम आपको बताए थे जे a + b + c/2 बराबर क्या सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। तो देखिए r × s, क्योंकि a + b + c/2 की जगह पे s रख सकते हैं बराबर डेल्टा, तो हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस बराबर क्या डेल्टा/s। यही चीज प्रूफ करना था, हम आपको प्रूफ करके बता दिए, ये प्रूफ का कोई जरूरत नहीं था, सिंपल आपको याद रखना होगा। जैसे विषम बाहु त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त हो तो उस वृत्त का रेडियस स्मॉल r बराबर डेल्टा/s, जहां डेल्टा बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, s मतलब त्रिभुज का परिमाप। क्लियर है। तो देखिए कभी कभी आपको एग्जामिनर त्रिभुज का रेडियस दे देता है और सेमी पेरीमीटर दे देता है, बोलता है क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो क्षेत्रफल बराबर क्या रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। क्लियर है। तो आप यहां से एरिया भी निकाल सकते हैं, यहां से त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। देखिए ये बहुत आसान पॉइंट था, ये आपको एसएससी में ये नहीं पूछा जाएगा जे अंतः वृत्त का त्रिज्या r बराबर डेल्टा/s प्रूफ करके दिखाइए, तो यहां पे हम आपको प्रूफ करके दिखा दें। क्लियर है। देखिए अगला पॉइंट दिया गया है, जब विषमबाहु त्रिभुज के बाहर से कोई वृत्त गुजरे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाह्य वृत्त बोलेंगे। तो देखिए यहां पे जब विषमबाहु त्रिभुज के बाहर से कोई वृत्त गुजरेगा तो विषमबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष क्या करेंगे वृत्त के परिधि को स्पर्श करेंगे, ए बी और सी क्या हो रहे हैं वृत्त के परिधि से स्पर्श हो रहे हैं। तो देखिए बाह्य वृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल R बराबर ABC/4 डेल्टा होता है, जहां ए बी और सी क्या है त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, और 4 × डेल्टा, डेल्टा क्या है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। अगर मानना चाहें तो इसके सामने की ए के सामने की भुजा को कैपिटल ए मान सकते हैं, बी के सामने की भुजा को कैपिटल बी मान सकते हैं, यहाँ पे सी के सामने की भुजा को कैपिटल सी मान सकते हैं। देखिए ये वृत्त है तो वृत्त का ये क्या है सेंटर है, सेंटर से परिधि पे ये क्या कहलाएगा रेडियस, तो ये भी आपका रेडियस का ही काम करेगा, ये भी आपका रेडियस का ही काम करेगा। तो इसको साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। जो हम यहाँ पे प्रूफ करके नहीं बता रहे हैं इसलिए जो हम आपको ज्योमेट्री नहीं पढ़ाए हैं, बहुत सारे ऐसे चीज होंगे जो पॉइंट होंगे जो हम आपको बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ज्योमेट्री का ये चीज है। इसके बाद हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें सारे चीज को हम प्रूफ करके दिखाएंगे। क्लियर है। तो हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट को याद रखना है, जब विषमबाहु त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त हो तो उस वृत्त का रेडियस यानी स्मॉल r बराबर डेल्टा/s, अगर विषमबाहु त्रिभुज के बाहर से कोई वृत्त हो तो उस वृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल R बराबर यानी बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर ABC/4 डेल्टा याद रखिएगा। क्लियर है। जब क्वेश्चन आएगा तो और ज्यादा क्लियर होंगे आपको। क्लियर है। देखिए अगला पॉइंट आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, जितना पॉइंट है सभी पॉइंट को हम आपको नोट करा दे रहा हूं और समझा दे रहा हूं, उसके बाद इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन कराएंगे आपको, तब जाके मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में भी आपको। देखिए जब किसी त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं दी हुई है यानी AD BE और CF क्या है M1 M2 और M3 3 माध्यिकाएं हैं, तो इसका एरिया अगर निकालना हो, किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं दी हुई है तो उसका एरिया अगर हमें निकालने के लिए दे दिया जाए तो क्या करेंगे एरिया बराबर 4/3 इंटू
रूट अंडर एस इंटू एस माइनस M1 इंटू एस माइनस M2 इंटू एस माइनस M3। क्लियर? जहां एस बराबर क्या होता है M1 प्लस M2 प्लस M3 बाई 2, यानी मीडियन 1 प्लस मीडियन 2 प्लस मीडियन 3 बाई 2, यानी तीनों माध्यिकाओं को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो हमें सेमी पेरीमीटर पता चल जाएगा, यानी अर्ध परिमाप। क्लियर है? ये कैसे आया 4/3, इतना फॉर्मूला ये कैसे आया, हम आपको जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। क्लियर है? हम आपको ज्योमेट्री पढ़ाए होते तो यहाँ पे प्रूफ करके दिखा देते। आप ज्योमेट्री नहीं पढ़ाए, अगर प्रूफ कराने लगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है जो ज्योमेट्री का इसमें यूज हो रहा है। क्लियर है? तो ये सारी चीज हम ज्योमेट्री में आपको प्रूफ कराएंगे। देखिए अगला पॉइंट दिया गया है, जब किसी त्रिभुज में एल्टीट्यूड या हाइट दी गई हो, तो यहाँ पे ये आपको हम समझा सकते हैं बेसिक से भी और यहाँ पे कंसेप्ट से भी, क्योंकि हम ये त्रिभुज में आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिए हैं। देखिए ABC क्या है, एक त्रिभुज है, इसके सामने की भुजा को स्मॉल a, इसके सामने की भुजा को स्मॉल b, इसके सामने की भुजा को स्मॉल c, और यहाँ ये तीनों एल्टीट्यूड का नाम दे दिया हूं। यहाँ पे पहला एल्टीट्यूड क्या है, A से D है, दूसरा एल्टीट्यूड B से E है, और तीसरा एल्टीट्यूड C से F है। क्लियर है? तो एक त्रिभुज में तीनों एल्टीट्यूड का रेशियो दिया गया है, एल्टीट्यूड या हाइट का रेशियो दिया गया है 2:3:5। तो आपको साइड या भुजा का अनुपात पूछा जाए तो एल्टीट्यूड का क्या होता है, भुजा अपोजिट होता है। तो यहां पे देखिए 2 का अपोजिट क्या होगा 1/2, 3 का अपोजिट क्या होगा 1/3, 5 का अपोजिट क्या होगा 1/5। जब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 15:10:6 मिलेगा। ये कैलकुलेशन हम करके आपको नहीं बताएंगे क्योंकि ये हम आपको रेशियो में पढ़ा दिए हैं। क्लियर है? देखिए यहाँ पे 2:3:5 दिया गया है एल्टीट्यूड का रेशियो। साइड का रेशियो निकालना है तो पहला निकालना है तो पहला को भूल जाइए, 5 है 15। दूसरा निकालना है तो दूसरा को भूल जाइए, 5 दूना 10। तीसरा निकालना है तो तीसरा को भूल जाइए, पहले और दूसरे को गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6। ऐसे आप रेशियो निकाल सकते हैं। क्लियर है? आप चाहे तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए ये तीनों पॉइंट जहां पे मिल रहे हैं इसको हम O मान ले रहा हूं। क्लियर है? तो यहां पे देखिए आप निकाल सकते हैं क्या, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 बेस तो आपका क्या है A है, और हाइट क्या है, देखिए तो यहाँ पे हाइट क्या है, यहाँ पे देखिए AD का हाइट कितना दिया गया है 2 दिया गया है, और यहाँ पे BE का हाइट कितना दिया गया है, BE का हाइट कितना दिया गया है 3 दिया गया है। यहाँ पे CF का हाइट कितना दिया गया है 5 दिया गया है। तो यहाँ पे बताइए इसका हाइट कितना है 2 है। यहाँ पे देखिए त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या होगा 1/2 बेस कितना है B है, और हाइट कितना है 3 है। फिर यहाँ पे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 बेस कितना है C है, और हाइट कितना है 5 है, और तीनों एक ही त्रिभुज के एरिया हैं तो क्या होंगे, तीनों एरिया आपस में इक्वल होंगे। 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया 2A बराबर क्या 3B बराबर क्या 5C। तो यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C निकाल सकते हैं क्या। A को निकालना है तो A को भूल जाइए, B और C के गुणांक से गुणा कीजिए 15। B को निकालना है तो B को भूल जाइए, A और C के गुणांक से गुणा कीजिए। यहाँ पे C को निकालना है तो C को भूल जाइए, 3 दूना 6। तो 15 10 6 क्या होंगे, साइड का रेशियो होंगे। क्लियर है? साइड को हम क्या माने थे ABC माने थे, तो साइड का रेशियो निकल जाए। क्लियर है? अगला पॉइंट फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को उठा रहे हैं। देखिए अगला पॉइंट आपको राइट एंगल ट्रायंगल से है। जितना हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं सभी कंसेप्ट को आप ध्यान से देखिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे तब जाके मजा आएगा क्वेश्चन को बनाने में। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल को हम आपको पहले भी पढ़ा दिए हैं, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट इसका दे रहे हैं। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, देखिए इसका एक कोण तो 90 डिग्री होता है, ये A है, B है और C है। बचे 2 कोण 90 डिग्री होंगे, कोण A और कोण C को भी मिलाएंगे तो क्या 90 डिग्री होंगे, क्योंकि एक कोण तो आपका कोण B 90 डिग्री है, तो A और C का सम भी आपका 90 डिग्री होगा। क्लियर? देखिए समकोण के सामने को भुजा को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, और थीटा के सामने की भुजा को परपेंडिकुलर बोलते हैं,
और जो बच जाए उसे हम बेस बोलते हैं। क्लियर है? तो इसका कंसेप्ट क्या कहता है, एच स्क्वायर बराबर क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां तक क्लियर होगा। अगर इसका एरिया लिखें हम तो 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। क्लियर है? हाइट इंटू बेस, हाइट का काम ये ए बी कर रहा है। क्लियर है? तो यहां पे पी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं और बेस बी सी भी लिख सकते हैं, बेस की जगह पे आप बी भी लिख सकते हैं। क्लियर है? देखिए यहीं पे अगर हम बेस इसको ना मान के ए बी सी को ना मान के हम ए सी को बेस माने होते हैं। देखिए अगले बीट हम यहां पे बता रहे हैं आपको, ये ए है, ये बी है और ये सी है। हम बेस इसको मान रहे हैं, बेस इसको मान रहे हैं, एसी को बेस मान रहे हैं, एसी को बेस मान रहे हैं। ये तो एच होगा, ये पी होगा, ये बी होगा। क्लियर है? तो हमसे बोल देगा जी बीडी की लंबाई ज्ञात करें, बीडी की लंबाई ज्ञात करें, क्योंकि हम बेस किसको माने हैं, एसी को माने हैं। तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 बेस कितना है, यहां पे बेस कितना है देखिए तो एसी है, एसी लिखिए या एच लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, एसी इंटू हाइट, हाइट क्या है, बीडी है। क्लियर है? यहां पे भी एरिया को हम लिख सकते थे 1/2 बेस कितना है, बीसी है, और हाइट कितना है, ए बी है। क्लियर? ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और 2 दोनों त्रिभुज एबीसी का ही एरिया है, तो दोनों एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 1/2 बीसी इंटू ए बी बराबर 1/2 AC इंटू बी डी। तो यहां से आपको 3-4 फॉर्मूले बताए थे, 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो यहां पे देखिए BC इंटू ए बी, अगर हमें BD की लंबाई ज्ञात करना है तो AC को कहां फेंकेंगे, नीचे। तो BD बराबर क्या होगा, BC इंटू ए बी बटे AC। तो हम एक यहां पे डायरेक्ट हम आपको बताए थे, जहां पे BD की लंबाई क्या होगा, BD की लंबाई क्या होगा, परपेंडिकुलर इंटू बेस बटे क्या, हाइट। क्लियर है? यही तो है। देखिए तो यहां पे BC इंटू ए बी बटे क्या, AC। तो यहां से आप 3-4 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर BC का मान पूछे तो क्या करेंगे, AC इंटू BD बाई AB। क्लियर है? तो यहां से आप निकाल सकते हैं, या प्रीवियस वीडियो को देखिए, आपको वहां पे कंसेप्ट दिया गया है। क्लियर है? देखिए अगला पॉइंट है, समकोण त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त हो तो उसका रेडियस क्या होता है, उसका रेडियस बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बटे क्या, 2। क्लियर है? या ऐसे भी बोल सकते हैं, रेडियस बराबर क्या, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी बाई 2। अगर इसको आप प्रूफ भी करना चाहते हैं तो प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए हम विषमबाहु त्रिभुज में आपको बताया था, विषमबाहु त्रिभुज के अंदर अगर कोई वृत्त हो तो उसका रेडियस क्या होता है, डेल्टा बाई एस होता है। बताए थे कि नहीं? देखिए यहां पे डेल्टा बराबर क्या, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल। तो देखिए यहां पे एस मतलब क्या, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अभी हम बताए थे। देखिए यहां पे डेल्टा एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 रेडियस बराबर 1/2 बेस कितना है, ये तो परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। क्लियर है? तो देखिए परपेंडिकुलर बेस के 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस तो आपका बी है और हाइट का काम कौन कर रहा है, पी कर रहा है। क्लियर है? अब बटे यहां पे अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप क्या होगा, P प्लस बी प्लस H/2, P प्लस बी प्लस H/2। क्लियर है? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, देखिए तो B इंटू पी बटे क्या, P प्लस बी प्लस H। क्योंकि देखिए यहां पे इसका अर्ध परिमाप पूछेंगे तो क्या, P प्लस बी प्लस H/2, क्योंकि ये तीनों भुजाओं के सम बाई 2। क्लियर है? तो यहां पे एक फॉर्मूला आपको पता है, जो यहां पे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप ऐसे बोल सकते हैं ना, जे यहां पे P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर क्या, H का स्क्वायर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, P प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b या 2pb। क्लियर? देखिए इसको हम रहने दे रहे हैं, p प्लस बी के होल स्क्वायर को रहने दे रहे हैं। यहां पे हम देखिए तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर। इसको हम अंदर ला ले रहे हैं, एच स्क्वायर बराबर क्या, 2p
पी बी। क्लियर है? देखिए तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए प्लस बी यानी पी प्लस बी ए प्लस बी, यानी आपको पता है ना यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए पी प्लस बी यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी पी प्लस बी माइनस एच। क्लियर है? क्योंकि हम इनको पूरा को ए मान ले रहा हूँ, इनको पूरा को बी मान ले रहा हूँ, तो एक बार ए प्लस बी इंटू एक बार ए माइनस बी। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे हम इधर बराबर क्या लिखेंगे, 2pb। अगर हमें pb का मान निकालना है तो ये 2 को कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे लाना पड़ेगा। क्लियर है? 2 को हम क्या कर दिए, नीचे ला दिए। तो अब यहाँ पे pb के जगह पे ये bp या pb के जगह पे हम रख सकते हैं इतना। देखिए यहाँ पे रख रहे हैं p प्लस बी प्लस एच इंटू पी प्लस बी माइनस एच बाई क्या 2 बटे क्या p प्लस बी प्लस एच। देखिए तो p प्लस बी प्लस एच कट जाएंगे तो क्या बच रहा है, p प्लस बी माइनस एच बाई 2। यही प्रूफ हो रहा है क्या? क्लियर है? या रेडियस बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी बाई 2। क्लियर? यहां पे हम आपको प्रूफ भी करके दिखा दिए। क्लियर है? अगला पॉइंट, अगर यहां पे समकोण त्रिभुज के बाहर अगर कोई वृत्त दिया गया है तो आपको पता है ये तीनों शीर्ष को परिधि टच करेगा, तो यहां पे कैपिटल आर बराबर क्या होगा, कैपिटल आर बराबर क्या होगा, कर्ण बाई 2 होगा। यानी यहां पे इस वृत्त का सेंटर क्या होगा, यही होगा ना। तो यहां पे कैपिटल आर बराबर क्या होगा, AC बाई 2। यानी ऐसे भी बोल सकते हैं कैपिटल आर बराबर कर्ण का आधा। क्लियर है? देखिए हम आपको एक दो एग्जांपल दे के समझा रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त है। क्लियर है? पहला भुजा दिया गया है 6, 8 और 10, यानी समकोण त्रिभुज के भुजाएं दिया गया है 6, 8 और 10 दिया गया है। हमें पूछा जा रहा है जे यहाँ पे रेडियस बराबर क्या होगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त होगा तो रेडियस बराबर क्या होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बटे क्या 2। तो यहाँ पे 8 है 6 14, 14 में से 10 को घटाएंगे कितना 4, 4 बाई 2, 2 का मतलब 4 बाई 2 का मतलब 2, तो 2 आपका आंसर होगा। क्लियर है? अगर आपसे यहाँ पे ऐसे दे दिया जाए, देखिए यहाँ पे ऐसे दे दिया जाए आपको, यहाँ पे समकोण त्रिभुज के बाहर कोई वृत्त दे दिया जाए, समकोण त्रिभुज के बाहर कोई वृत्त दे दिया जाए और इसका भुजा दे दिया जाए 6, 8 और 10, तो आपसे यहाँ पे कैपिटल आर का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए। कैपिटल आर का वैल्यू, तो कैपिटल आर का वैल्यू क्या होता है, कर्ण बाई 2 होता है, यानी 10 बाई 2 बराबर कितना 5। क्लियर है? जब क्वेश्चन कराएंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, ये तो हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिए। क्लियर है? चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला पॉइंट हम लोगों का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त और बाहर वृत्त, यानी अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या, ये सारे कंसेप्ट होने के बाद हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर? देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का बेसिक कंसेप्ट आपको थोड़ा सा पता होगा। देखिए हम उसको बता रहे हैं, ये बेसिक कंसेप्ट है, आप लोग पहले से याद रखे होंगे। देखिए समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा क्या होता है, इक्वल होता है, प्रत्येक भुजा इक्वल होता है और प्रत्येक कोण इक्वल होता है 60 डिग्री का। क्लियर? देखिए ये समबाहु त्रिभुज का क्या है, ये हाइट का भी काम करता है, ऊंचाई एल्टीट्यूड ऊंचाई का भी काम करता है, लंबाई का भी काम करता है, कोण समद्विभाजक का भी काम करता है, माध्यिका का भी काम करता है, यही सब कुछ होता है। देखिए अगर यहाँ पे हम लंब डाल रहा हूं तो ये टोटल भुजा मेरा ये था, तो ये a बाई 2 और a बाई 2 हो जाएगा। क्लियर? ये यहाँ पे ये 90 डिग्री कोण है, तो यहां से हम इसको हाइट निकाल सकते हैं क्या, समबाहु त्रिभुज का हाइट निकाल सकते हैं। देखिए आपको पता है जी यहाँ पे ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो देखिए लंब कितना है, h स्क्वायर है, अब प्लस आधार कितना है, a बाई 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बटे 4 कर दे रहा हूं। अब बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है, a है। तो देखिए हमें हाइट निकालना है तो हम क्या कर दे रहा हूं, h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इसको हम उठा कर ला रहा हूं इधर, a स्क्वायर बाई 4,
ए स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम एलसीएम लेके तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4, क्योंकि यहाँ पे 4 से गुणा करेगा 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस करेंगे 3a स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से देखिए ये h बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो √3 अंदर ही रहेगा, a 2 है तो बाहर निकल जाएगा, आप 4 का वर्गमूल कितना 2। तो ये हाइट का फॉर्मूला क्या होता है √3 इंटू a बाई 2 होता है। समबाहु त्रिभुज की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है h बराबर √3 इंटू a बाई 2। क्लियर। हमें एरिया निकालना है, एरिया निकालना है तो देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल से ही निकाल रहे हैं। एरिया बराबर क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए एरिया हम निकालेंगे यहाँ पे, बेस तो आपका कितना है a है, टोटल बेस कितना था a था, इंटू हाइट तो यहाँ पे निकाल लिए हैं, हाइट कितना है √3 इंटू a बाई 2। क्लियर। तो यहाँ पे हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा √3a स्क्वायर बाई 4। तो आपको दो ही फॉर्मूला याद रखना है, एक तो हाइट का फॉर्मूला याद रखना है √3/2 इंटू a होता है, और एरिया का फॉर्मूला √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। क्लियर है। यही दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। और आपको परिमाप का फॉर्मूला तो पता होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला। ये देखिए a है, यानी a प्लस a को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। क्लियर है। तो यहीं आपको 3 फॉर्मूला याद रखना है, बाकी हम आपको फॉर्मूला प्रूफ करके दिखा दिए। क्लियर। कि अगला पॉइंट समबाहु त्रिभुज में ही, समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से, बीच में नहीं, अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पे लंब डाल लें, तीनों भुजाओं पे लंब डाल लें, और तीनों भुजाओं जहाँ पे मिलते हैं यहाँ पे इसको हम O नाम दे रहे हैं। क्लियर है। इसको हम मिला दे रहे हैं। देखिए एक अच्छा रिजल्ट आपको निकलेगा यहाँ पे, ये इसका नाम दे रहा हूँ P1, ये P2 है, ये P3 है। क्लियर। ये ABC क्या है, त्रिभुज है, और ये समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है। तो देखिए हम क्या कर रहा हूं, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल हम यहां से प्रूफ करके एक हम आपको रिजल्ट निकाल रहा हूं। यहां पे त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस क्या है a, और हाइट क्या है P1 है, प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 बेस क्या है a ही है, और हाइट का काम कौन कर रहा है, P2 कर रहा है, प्लस यहां पे देखिए त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल 1/2 बेस क्या है a है, और हाइट क्या है P3 है। अब बराबर क्या, कंप्लीट त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अभी निकाले हैं समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे कंप्लीट एरिया का क्षेत्रफल निकल जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 1/2 ए तीनों में कमन आ रहे हैं, तो a/2 हम डायरेक्ट कमन काट ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे P1 प्लस P2 प्लस P3 अब बराबर क्या √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। देखिए a से इस स्क्वायर को काट दे रहा हूँ। क्लियर। यहाँ से 2 को हम यहाँ पे काट दे रहा हूँ, तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर कितना √3/2 हो रहा है, √3/2 इंटू a हो रहा है, √3/2 इंटू a हो रहा है। तो बताइए यहाँ पे लंबिक दूरी को हम लोग क्या हाइट नहीं बोल सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का हाइट का फॉर्मूला √3/2 इंटू a होता है। तो देखिए लंबिक दूरी तीनों P1 P2 P3 को जोड़ देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हाइट के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। तो एक अच्छा यहाँ से रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। क्लियर है। देखिए अगला इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। इस पे क्वेश्चन आपको एसएससी में 2017, 18 और 19 में भी आया है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। देखिए समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त है तो उस वृत्त का रेडियस बराबर क्या होगा a/2 √3 यानी साइड बटे 2 √3।
अगर समबाहु त्रिभुज के बाहर कोई वृत्त है तो कैपिटल आर बराबर, यानी समबाहु त्रिभुज के बाहर कोई वृत्त है तो इसका रेडियस यानी कैपिटल आर बराबर क्या होगा, a/√3। क्लियर, ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए यहां से एक दोनों से आपको इंपॉर्टेंट रिलेशन पता चलता है। देखिए यहां पे r बराबर क्या दिया गया है, a/2√3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू, देखिए यहां पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू a/√3। बोले लिख सकते हैं कि नहीं, फिर इनको गुणा करेंगे तो a/2√3 हो जाएगा। देखिए यहां पे r बराबर, यहां पे 1/2 को रहने दीजिए, यहां पे a/√3 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R। तो देखिए इसमें गुणा करेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। अगर गुणा करेंगे तो इधर कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा, 2r। क्लियर, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए ये कहां से आया, स्मॉल r यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3 और बाह्य वृत्त की त्रिज्या a/√3, ये कहां से आया, इसको हम प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूं। देखिए यहां पे ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। प्रत्येक भुजा तो आपको पता है जो इक्वल होते हैं। ये समबाहु त्रिभुज का हाइट है, यही तो हाइट कहलाता है, मीडियन कहलाता है, एल्टीट्यूड कहलाता है, एंगल बाइसेक्टर कहलाता है, यही सब कुछ होता है। क्लियर, तो अगर देखिए यहाँ पे ये हाइट को हम 2:1 के अनुपात में डिवाइड करते हैं। कब, ये ग्रेविटी सेंटर रहा, इन सेंटर रहा, यहाँ पे सेंट्रॉइड रहा, अर्थो सेंटर रहा, यहीं पे चारों पॉइंट रहते हैं। यहीं चारों पॉइंट 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। देखिए यहां से यहां तक ये तो अंतःवृत्त का त्रिज्या कहलाता है और यहां से यहां ये परिवृत्त का त्रिज्या कहलाता है, यानी बाह्य वृत्त का त्रिज्या कहलाता है। क्लियर, तो देखिए यहां पे आपको पता है ये रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस बराबर क्या हो जाएगा। देखिए अगर अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालना होगा तो यहां पे यहां से यहां तक हाइट कितना है, 1 है। टोटल कितना है यहां से यहां तक, मान लीजिए अगर AD का हाइट पूछो तो कितना हो जाएगा, AD बराबर कितना हो जाएगा, 3। देखिए तो यहां से हम पहले स्मॉल रेडियस निकाल लें, स्मॉल रेडियस निकाल लें तो यहां से यहां तक कितना है, 1 है, और टोटल कितना है 3 इंटू किसका, हाइट का, यानी स्मॉल रेडियस बराबर 1/3 किसका, हाइट का। क्लियर, यहां पे हम कैपिटल R बराबर पूछेंगे, यानी बाह्य वृत्त का त्रिज्या, बाह्य वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होगा, यहां से यहां तक कितना हाइट है, 2 है, यहां से यहां कितना हिस्सा है, 2 है, टोटल कितना है 3, 2/3 हिस्सा किसका, ऊंचाई का। ये तो ऊंचाई है ना, ये टोटल A से D तक ये ऊंचाई है। यहाँ पे अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे R बराबर 1/3 इंटू क्या, हाइट। हाइट का फॉर्मूला आपको समबाहु त्रिभुज का हाइट का फॉर्मूला पता होगा, √3/2 इंटू A। तो यहाँ पे हाइट की जगह पे क्या √3/2 इंटू A रख दूं। आप बोलिए जे इस 3 को हम √3 गुना 3 लिख सकते हैं क्या, तो ये √3 से √3 कट गया। तो बताइए यहाँ पे अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना आ जाएगा, देखिए तो a/2√3 गुणा करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, यही था। यहां से अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3। क्लियर, यहां पे देखिए यहां पे बाह्य वृत्त की त्रिज्या 2/3 किसका, हाइट का। हाइट कितना है, √3/2 इंटू क्या, a। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां पे देखिए इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। बोलिए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, a, और नीचे क्या बचा, √3। तो यहां से भी आपको कैपिटल R बराबर क्या, a/√3 आ जा रहा है। तो आप यहां से प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर, हाइट हमेशा 2:1 के अनुपात में समबाहु त्रिभुज में विभाजित करता है। क्लियर, तो आप या ये कंसेप्ट को नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है, देखिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, एस्केलन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जितना भी ट्रायंगल था सबका हम लोग बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूले के बारे में जाने। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ये आपको SSC 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी, एक समकोण त्रिभुज की भुजा की लंबाई 8 सेमी है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए एक समकोण त्रिभुज के भुजा की लंबाई दिया गया है 8 सेमी। क्लियर, तो समकोण त्रिभुज का सभी भुजा क्या होता है, इक्वल होता है। समकोण त्रिभुज के भुजा की लंबाई दिया गया 8 सेमी, तो हमें एरिया पूछा जा रहा है। तो एरिया बराबर क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितना है 8, तो 8 इंटू 8। क्लियर, यहां से 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, यानी 8 दूना 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, ऐसे भी क्वेश्चन आपको 17, 18 और 19 में पूछे गए हैं। क्लियर है,
देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज के माध्यिका की लंबाई 12√3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए अभी हम बताए थे जे समबाहु त्रिभुज के माध्यिका की लंबाई कितना दिया गया है, माध्यिका की लंबाई दिया गया है 12√3 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया पूछा जा रहा है। देखिए अभी हम बताए थे समबाहु त्रिभुज का यहीं तो हाइट होता है, यहीं तो एल्टीट्यूड होता है, यहीं तो परपेंडिकुलर होता है, यहीं तो एंगल बाई सेक्टर होता है, यहीं मीडियन होता है। क्लियर। तो समबाहु त्रिभुज का हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू ए बराबर क्या हाइट होता है। हाइट तो आपको दिया गया है, हाइट कहिए या माध्यिका कहिए या परपेंडिकुलर बाई सेक्टर कहिए, क्लियर, या मीडियन कहिए, माध्यिका कहिए, दो सभी बात क्या है, इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे हाइट की जगह पे कितना दिया गया है 12√3 सेंटीमीटर बराबर √3/2 इंटू क्या भुजा, √3 से √3 कैंसिल हो गया तो ए बराबर कितना हो गया 12 दूना 24 सेंटीमीटर। यानी भुजा हमको पता चल गया 24 सेंटीमीटर। तो भुजा समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या होता है, सभी इक्वल होता है तो सभी 24 सेंटीमीटर ही होगा। तो हमें एरिया ज्ञात करना है तो एरिया बराबर क्या होता है √3/4 इंटू क्या भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर। एरिया हमें निकालना है √3/4 इंटू ए कितना है 24 गुना 24 यानी 24 सेंटीमीटर है तो 24 गुना 24 करना होगा। इसको हम 4 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा। तो यहाँ पे 6 का 24 के 4 6 दूना 12 2 14 यानी 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। हम लोग बहुत आसान क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे हम लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये मेंस 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये इस टाइप के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हम फिगर बनाना कोई जरूरी नहीं है, हम आपको समझाने के लिए फिगर बना रहे हैं, नहीं तो ऐसे ही क्वेश्चन को बना सकते हैं। हाइट बराबर √3/2 इंटू ए। हाइट कितना दिया गया है आपके क्वेश्चन में 18 सेमी दिया गया है। हाइट आपको 18 सेमी दिया गया है तो यहाँ पे √3/2 इंटू ए। तो यहाँ पे √3a बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो 18 दूना 36 तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 36/√3 हो जाएगा। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए यानी परमीकरण कर लीजिए, पूरा 3 बन जाएगा, 3 से कटेगा तो 12 3 36 यानी भुजा कितना आ गया 12√3 आ गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है √3/4 इंटू क्या भुजा स्क्वायर। देखिए एरिया हमें निकालना है तो √3/4, भुजा कितना है 12√3 तो 12√3 दो बार करना पड़ेगा क्योंकि भुजा स्क्वायर है यहाँ पे। तो देखिए इसको हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 4 3 12। देखिए यहाँ पे 12 3 36 और √3 में √3 से करेंगे तो कितना पूरा 3 बन जाएगा, 36 3 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। बहुत इजी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का ये सिंगल क्वेश्चन है। ये भी आपको एसएससी 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां √3 सेंटीमीटर 2√3 सेंटीमीटर 5√3 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे आपको एरिया भी पूछा जा सकता है। अभी इस कंसेप्ट को बताए हैं थ्योरी में। देखिए यहाँ पे हम बताए थे ना समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पे लंब डालें, तीनों भुजाओं पे लंब डालें, तीनों भुजाओं पे लंब डालेंगे। तो अभी हम बताए थे इसका डायरेक्ट कंसेप्ट क्या बताए थे, यहाँ पे तीनों भुजाएं P1 P2 और P3 मान ले रहे हैं। क्लियर। यहाँ पे P1 का वैल्यू दिया है √3 और यहाँ पे P2 का वैल्यू दिया है 2√3 और P3 का वैल्यू दिया है 5√3। क्लियर है। तो यहाँ पे अभी हम बताए थे इसको P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर क्या होता है √3/2 इंटू ए होता है। बोलिए होता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे जोड़ लीजिए √3 प्लस 2√3 और प्लस 5√3 और बराबर क्या √3/2 इंटू ए। जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा
√3 2 √3 3 3 √3 हो गया, अब 5 √3 8 √3 बराबर √3/2 अब इंटू ए। √3 से √3 कट जाएगा तो ए बराबर कितना आ गया 16। यानी हमें भुजा पता चल गया ये 16 है, तो सभी भुजा तो इक्वल ही होता है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है 3a होता है। 3 × 16 बराबर कितना 48। 48 सेंटीमीटर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप वन लाइन में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यहाँ पे एरिया पूछा गया होता तो एरिया बराबर क्या होता है √3/4 × a²। तो देखिए √3/4 भुजा कितना है आपका 16, तो 16 गुना 16 कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से काटेंगे तो कितना 4 चौका 16 यानी 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी आपको कि यही डाटा के साथ आपको एक बार और एग्जाम में पूछा गया है, वहां पे आपको एरिया निकालने के लिए बोला गया था। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का आंसर 48 होगा। क्लियर है, अगर एरिया पूछा होता तो 64√3 सेंटीमीटर होता। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी मेंस 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त अंतर्निहित है, तो उस त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करें। उस समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए फिगर बनाना कोई जरूरी नहीं है, नहीं तो आप बना भी सकते हैं। समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त रहता है, तो अभी हम बताए थे जी उसका रेडियस बराबर क्या होगा, इसका रेडियस बराबर क्या होगा, रेडियस बराबर क्या होगा a/2√3। क्लियर है, a/2√3। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है जी समबाहु त्रिभुज के अंदर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी त्रिज्या दिया गया है कितना 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर रख दिए 3 बराबर क्या a/2√3, क्योंकि रेडियस बराबर क्या होता है a/2√3, तो रेडियस का वैल्यू दिया गया है 3। तो यहाँ पे भुजा कितना हो जाएगा, देखिए तो 3 दूना 6 √3 हो जाएगा। हमें पूछा जा रहा है समबाहु त्रिभुज का हाइट, समबाहु त्रिभुज का हाइट क्या होता है √3/2 इंटू क्या a। हाइट हमें निकालना है तो √3/2। अब भुजा कितना आया है 6 √3, क्योंकि भुजा पहले निकालेंगे तब तो हाइट निकाल सकते हैं ना। यहां से काटेंगे तो कितना 3, √3 में √3 से पूरा 3, 3 में 3 से गुणा करेंगे 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर क्या होगा समबाहु त्रिभुज का हाइट होगा। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया था 2017 के मेंस में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2017 का मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है जी, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 42 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 42 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 42 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं। क्लियर। आगे दिया गया है जे इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यही चीज तो पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे अंतःवृत्त का रेडियस बराबर क्या होता है a/2√3 होता है। तो यहाँ पे रेडियस आप निकाल सकते हैं। ए भुजा कितना दिया गया है 42, अब बटे क्या 2√3। तो यहाँ पे इसको हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 21 दूना 42। देखिए रेडियस बराबर क्या हो जाएगा 21/√3। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोले ये पूरा 3 बन जाएगा। 3 से काटेंगे तो 7√3 हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा 7√3 हो जाएगा। क्लियर है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल एरिया बताना है। एरिया बराबर क्या होता है πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल। पाई का मान कितना 22/7। देखिए तो ऑप्शन इसको पाई के रूप में ही दिया गया है, नहीं ऑप्शन पाई के रूप में नहीं दिया गया है, तो 22/7 रख लीजिए। रेडियस कितना है 7√3 इंटू 7√3। क्लियर है। 7 से 7 को कैंसिल कर लिए। यहाँ पे √3 में √3 से पूरा 3, तो यहाँ पे 3 में 7 से गुणा करेंगे 21। 21 में अगर 22 से हम गुणा करूँ, 21 में 22 से गुणा करें तो 21 में 2 से गुणा करेंगे 21 दूनी 42 4, 21 दूना 42, 42 से 4 46, यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होंगे। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सीपीयू 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए अभी ये कंसेप्ट हम आपको समझाए थे
क्लियर है। देखिए फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है, क्लियर। तो आप लोग कंसेप्ट पे फोकस कीजिएगा, फिगर से कोई जरूरी नहीं है, फिगर बनाना भी कोई जरूरी नहीं है। देखिए यहां पे समबाहु त्रिभुज के बाहर कोई वृत्त रहता है तो उसका रेडियस कैपिटल आर बराबर क्या होता है, कैपिटल आर बराबर क्या होता है, a/√3 होता है। अगर अंदर है तो क्या, a/2√3। क्लियर, ये सारे कंसेप्ट हम आपको समझा दिए हैं। देखिए यहाँ पे भुजा दिया गया है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। भुजा कितना दिया गया है, 12, अब बटे क्या √3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। देखिए √3 पूरा 3 से काटेंगे 4√3 हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा, 4√3। हमें परिवृत्त का क्षेत्रफल बताना है, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। पाई के रूप में ही सारा ऑप्शन है तो पाई को रहने दीजिए। आर का वैल्यू कितना है, 4√3 का होल स्क्वायर। देखिए 4√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, 16 3 48, 48 पाई क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। दिया गया है जो एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तथा इसके अंतःवृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, यानी त्रिभुज का पेरीमीटर कितना दिया गया है, 30। पेरीमीटर होता क्या है, a + b + c बाय, पेरीमीटर क्या होता है, a + b + c। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, a + b + c/2। तो बताइए यहाँ पे पेरीमीटर कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। अगर 2 से भाग दे देंगे तो ये सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है जे इसके अंतःवृत्त का परिधि, यानी ये त्रिभुज है, इसके अंदर क्या है, एक वृत्त है। समबाहु त्रिभुज नहीं बोला है तो हम कौन सा त्रिभुज समझेंगे, इसको विषमबाहु त्रिभुज समझेंगे। विषमबाहु त्रिभुज के अंदर अगर कोई वृत्त रहता है तो उसका रेडियस बराबर क्या होता है, ΔS होता है। यहां पे हमें सेमी पेरीमीटर भी पता चल गया, रेडियस हमें निकालना है, लेकिन बोला है अंतःवृत्त का परिधि, यानी वृत्त का परिधि दिया गया है 2πr बराबर कितना, 88 दिया गया है। तो यहाँ पे 2 × 22/7 रेडियस यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा, 7 दूना 14। अब देखिए रेडियस भी हमें पता चल गया, सेमी पेरीमीटर भी पता चल गया, तो एरिया निकाल सकते हैं। बोला जा रहा है जी एरिया ज्ञात करें। तो देखिए डेल्टा बराबर क्या होता है, त्रिभुज एबीसी का एरिया होता है, तो एरिया बराबर क्या होगा, रेडियस इंटू क्या, सेमी पेरीमीटर। तो रेडियस कितना है, रेडियस कितना है 14 और सेमी पेरीमीटर कितना है 15। तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, 6 15 और 6 कितना 21, यानी 210 सेंटीमीटर क्या आया, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी एफसीआई मेंस 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जी एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6 सेमी, 11 सेमी और 15 सेमी है, तो इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए एक त्रिभुज की भुजाएं दिया गया है। देखिए अगर क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज कहा है तो समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, नहीं तो हम ये इसको विषमबाहु त्रिभुज ही मान के बनाएंगे। क्लियर है। क्वेश्चन में दिया गया जी एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 11 और 15 हैं, 6, 11 और 15 हैं, और इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए अंतःवृत्त के त्रिज्या क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त बनाएंगे तो इसका रेडियस क्या होता है, ΔS होता है। क्लियर है। देखिए पहले हमें पता करना होगा, यहाँ पे हमें रेडियस बताना है ना, तो पहले हमें क्या पता करना होगा, त्रिभुज का एरिया। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सेमी पेरीमीटर निकाल रहे हैं, तो सभी भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग देंगे। देखिए तो यहाँ पे कितना 17, 17 और 15 कितना हो गया 32, 32/2 यानी कितना हो गया 16 हो गया। तो यहाँ से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, √16 × 16 माइनस इसको 10, 16 - 11 कितना, 16 - 11 5, फिर 16 - 15 1। तो यहाँ पे एरिया इसका तो वर्गमूल 4 हो जाएगा। क्लियर है। इसको हम क्या 5 × 2 में ब्रेक कर सकते हैं। हाँ ये तो 5 × 1 है, ये है 2 5 में से 1 5 बाहर निकल जाएगा,
और रूट 2 तो अंदर ही रहेगा। देखिए 20 रूट 2 आ गया, क्या एरिया आ गया। तो अब यहाँ पे हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस को रहने दीजिए। डेल्टा, डेल्टा मतलब क्या होता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। एबीसी का क्षेत्रफल कितना आ गया 20 रूट 2 अब बटे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना है 16 है। इसको 4 से काटेंगे, इसको 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 4 चौके 16, यानी 5 रूट 2 बटे 4 सेंटीमीटर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को आप बना ले रहे हैं। केवल कंसेप्ट को फोकस कीजिए, बाकी आपको पूरा क्लियर हो जाएंगे। जितना हम आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, फिर आपको ये एस्केलेंट ट्रायंगल, जितना कंसेप्ट बताए हैं उस कंसेप्ट को देख लीजिए, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। क्लियर है, आज इतना ही रहने देना है, क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है। फिर हम लोग को नेक्स्ट पार्ट कल मिलेगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा।